नमस्कार। संघर्षशील अभ्यर्थियों के लिए सुनहरी मौका उत्कर्ष के साथ में। और हम लोग जो देख रहे हैं अभी 3-4 दिन पहले राजस्थान में जो है आरपीएससी ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिप्टी जेलर की जो है शीट्स निकाली हैं, कुछ विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें लगभग 73 शीट्स हैं और जो एसआई का सिलेबस है वही लगभग इसमें सिलेबस है। हिंदी में थोड़ा सा बदलाव है, 3-4 टॉपिक ज़्यादा जोड़ दिए हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, हमारा बैच कब शुरू होने वाला है, ऑफलाइन बैच कब शुरू होगा, ऑनलाइन क्या होगा, उसकी फीस क्या होगी, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए जो है डिप्टी जेलर बड़ी पोस्ट है। पहले ये जो है आरएस के अंतर्गत हुआ करती थी, अब इसको अलग से निकाला गया है। इसमें सामान्य हिंदी 2 पेपर इसमें होंगे, एक तो जीके एंड जीएस का होगा और एक सामान्य हिंदी का होगा। सामान्य हिंदी का 200 नंबर का पेपर होगा और जीके एंड जीएस का वो भी 200 नंबर का होगा। 150 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ बातचीत करते हैं कि इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आएंगे, अर्थात कितने प्रश्न आएंगे और इसमें जो है कौन से टॉपिक होंगे, सिलेक्शन का आधार, इन पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग चलते हैं, पहले सिलेबस पर चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा, ठीक है, यहां पर जो है ये 2 पेपर दिखाए गए हैं। सब्जेक्ट है, देखिए एक तो इसमें जो दिखाया गया है जनरल हिंदी 3 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का है, 150 क्वेश्चन होंगे इसमें। एक जनरल नॉलेज का जो है और जनरल साइंस का, ये भी 3 घंटे का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और 200 नंबर का है, 150 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो है इसमें 2 पेपर होंगे। आपका जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो भी जो है यही सिलेबस है, उसमें भी 2 पेपर हैं, बस यहाँ क्वेश्चन में अंतर है। वहाँ भी 200 नंबर की हिंदी है और यहाँ भी जो है 200 नंबर की हिंदी है। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उसमें हिंदी के बगैर जो है नौकरी संभव नहीं है, क्योंकि हिंदी का अपना महत्व है। और एसआई में, आरएस में 120 नंबर की हिंदी 4th पेपर के रूप में, एसआई में 200 नंबर की हिंदी, डिप्टी जेलर में 200 नंबर की हिंदी। जो 2nd ग्रेड का जो हिंदी का पेपर होता है, जिसमें लिटरेचर को अगर हम लोग उसको हटाए, काव्य शास्त्र को और उसको, तो उसमें जो है 100 नंबर की हिंदी आती है। 1st ग्रेड में हिंदी आती है, एलडीसी और सीईटी में, इन सभी में जो है हिंदी का बड़ा पोर्शन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसमें सिलेबस में टॉपिक क्या क्या। देखिए 150 क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग है इसमें जो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है, वर्ण विचार का टॉपिक जो है इसमें लगा रखा है। एसआई के पेपर में वर्ण विचार का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा हम लोग ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हैं और लाइव जो हमारे जो है स्टूडियो से जो क्लास चलती है उसमें भी हम लोग वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ते हैं एसआई के सिलेबस में। तो ये वर्ण विचार का टॉपिक है। इसमें क्या है कि ये टॉपिक जो है आपका 6 अंक का टॉपिक है इसमें, अर्थात आप ये मानिए 3 क्वेश्चन के आसपास इसमें आएंगे। तो ये 6 से 8 अंक का है और 3 से जो है 3 से इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। 6 से 8 अंक का टॉपिक है। अब इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। यहां देखिए शब्द रचना, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये जो आपका ये टॉपिक लगा रखा है, इसमें संधि का जो टॉपिक लगा रखा है, ये टॉपिक जो है आपका अकेला 6 अंक का टॉपिक है। जो समास का टॉपिक है ये 6 अंक का टॉपिक है। ये बड़े टॉपिक है जो अधिक अंक आते हैं, जो सिलेक्शन का आधार भी बनते हैं। उपसर्ग का जो टॉपिक है इसमें से जो है 3 अंक का ये टॉपिक है आपके, और प्रत्येक का जो है 3 अंक के आसपास इसमें आएंगे। 1-2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है, एक क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकता है, उसके बारे में ज्यादा कहा नहीं जा सकता। देखिए तत्सम, अर्ध तत्सम, तत्सम अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये पीएसआई के सिलेबस में ये दोनों जो है, यहां पर वर्ण विचार का टॉपिक जो है एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक जो है 10 अंक का है। जो तत्सम, तद्भव जो है, अर्ध तत्सम है, देशज शब्द है, आगत शब्द हैं, ये सारे के सारे 10 नंबर के हैं। देखिए मुख्य पोर्शन जो इसमें ख में है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ख से, ठीक है। देखिए संज्ञा का टॉपिक 2-3 नंबर का सवाल इससे आते हैं। सर्वनाम का जो टॉपिक है इससे क्या है कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। विशेषण का जो टॉपिक है 4 नंबर का टॉपिक है। क्रिया का जो टॉपिक है 4 नंबर का है। एविकारी पद जो है ये 4 से 5 नंबर का टॉपिक है। आगे देखिए शब्द रचना, पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्द युग्मों का, ठीक है, सार्थक प्रयोग, शब्द शुद्धि पर जब हम लोग बात करते हैं, एक टॉपिक इसमें शब्द शुद्धि का लगा रखा है। इसमें आपके शब्द शुद्धि का जो है 3 सवाल आएंगे,
शब्द शुद्धि के। और वाक्य शुद्धि जो है यहां पर आप देखिए, वाक्य शुद्धि इसके भी तीन से 4 सवाल आते हैं। तो ले दे के कुल मिला के जो ये वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि का जो टॉपिक होता है, ये आपके जो है 8 से 9 नंबर का टॉपिक है। दोनों टॉपिक जो मिला के अगर हम लोग करते हैं, अगर एक टॉपिक की बात करते हैं तो वो 8 नंबर का टॉपिक होगा, 6 नंबर का भी जो है 4 नंबर का टॉपिक होगा, और 4 से 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आगे पीछे इसमें होता है। यहां देखिए जैसे व्याकरण की कोटियां, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका, जिसमें परसर्ग, परसर्ग का मतलब यहां पर होता है कारक। क्या कारक? ये परसर्ग जो होता है, पर किसको कहते हैं? पर का अर्थ होता है बाद में, सर का अर्थ होता है संज्ञा। संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जो चिन्ह आते हैं उन्हें परसर्ग कहा जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो विभक्तियां होती हैं उन्हें ही परसर्ग कहा जाता है। विभक्तियां 2 प्रकार की होती है, एक संश्लिष्ट विभक्ति होती है, एक विश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्लास में हम लोग विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे और ऑनलाइन भी करेंगे। देखिए एक टॉपिक लिंग का लगा हुआ, एक वचन का लगा हुआ। हिंदी व्याकरण में जो वचन होता है वो संख्या को कहते हैं, वचन अर्थात संख्या। एक टॉपिक लगा हुआ है आपका पुरुष, ये हम लोग सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ते हैं काल। काल जो है काल, काल का एक सवाल आ जाता है कई बार कि काल किसे कहते हैं। काल जो है समय को नहीं कहा जाता। समय अंग्रेजी शब्द जो है टाइम का हिंदी रूपांतरण है, और काल जो है अंग्रेजी शब्द टेंस का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात समय के प्रति जो मानसिक बोध होता है उसे काल कहा जाता है। तो ये परिभाषा कई बार पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल वो है, इससे 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 2 से 3। पक्ष का है 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वाच्य का 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। व्याकरण की कोटियां आपने पढ़ रखा है, जो उत्कर्ष के स्टूडेंट्स है, जो है B11 तक ये जो है ये बातें हो गई हैं हमारी। वाक्य रचना एक टॉपिक ये है जिससे 3 से 4 सवाल आते हैं। नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा, जो है 150 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये जो टॉपिक है ना, ये 6 से जो है 7 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। कभी कभी 6 से 8 नंबर का टॉपिक भी हो सकता है। लोकोक्ति मुहावरे 4 क्वेश्चन आते हैं, क्या है 4 क्वेश्चन आते हैं। पारिभाषिक शब्दावलियां 3 क्वेश्चन इससे आएंगे, पारिभाषिक शब्दावली। अनुवाद, वाक्यांश का अर्थ, अंग्रेजी अवतरण। एक ये जो पत्र प्रारूप है, पत्र, ये इसमें अलग से लगा दिया पत्र प्रारूप, जिसमें पत्र प्रारूपों में हम लोग अनुस्मारक, अधिसूचना, कार्यालय आदेश, सामान्य कार्यालय पत्र, विज्ञापन, विज्ञप्ति जो प्रेस विज्ञप्ति होती है उसके संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, विज्ञप्ति, अर्ध सरकारी पत्र, और दूसरे जो पत्र हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो इसमें 8-10 पत्र जो होते हैं वो लगा रखे हैं जो आरएस के सिलेबस में हैं। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर इसमें से कुछ टॉपिक जो है व्याकरण की कोटि और वर्ण विचार को हटा दिया जाए तो लगभग ये आरएस का सिलेबस हो गया। बाकी वाक्य रचना और वाक्य प्रकार ये उसमें नहीं है। अब यहां देखिए एक हिंदी गद्यावतरण 200 शब्दों में आएगा, 2000 वर्ड्स में होगा, 2000 शब्द में होगा। शब्द, वाक्यांश, प्रश्नोत्तर, अर्थ आदि पर आधारित। इसमें शीर्षक भी पूछ सकते हैं और इसी गद्यांश में से आपको जो है सवाल छाटने हैं। बहुत अच्छा सिलेबस है, एसआई का सिलेबस है। जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं और जो एसआई की करने वाले हैं उनके लिए भी इसमें फायदा होगा, और डिप्टी जेलर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसआई में होगा, और एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं वो डिप्टी जेलर के लिए। अर्थात इसको अगर टारगेट किया जाए तो दोनों भर्तियों को टारगेट किया जा सकता है इस सिलेबस के आधार पर। खैर हम लोग आगे चलते हैं इसमें सिलेबस के बाद में। अब हम लोग जो है इस पे देखिए, हमारा जो है बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, और उसकी फीस क्या है। देखिए डिप्टी जेलर का बैच जो है फ्रॉम जयपुर और जोधपुर क्लासरूम से, जयपुर से और जोधपुर से क्लासरूम से बैच जो है कब से स्टार्ट होगा। देखिए 11 जुलाई 2024 से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रूपों में होगा। अच्छा, ये जो 32,000 जो हमारी फीस है, इसकी जो फीस होगी दोनों पेपर की होगी, जीके जीएस और हिंदी की जो है फीस जो होगी दोनों की। ऑफलाइन की जो होगी 32,000 रुपया फीस होगी, ये तो ऑफलाइन की जो है फीस ऑफलाइन की होगी, और ऑनलाइन की जो फीस होगी हमारी वो 13,000 रुपया फीस होगी। तो ये 2 फीस का स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर ये है कि 32,000 जो है वो ऑफलाइन की फीस है, और ऑनलाइन की जो फीस होगी वो क्या है कि 13,000 रुपया फीस होगी। बैच स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई से 2024 से। अब इसमें देखिए लाइव जो है,
लाइव रिकॉर्ड क्लासेज भी होंगी। नंबर ऑफ आवर जो 1000 घंटे का सिलेबस है, लगभग जो है 1000 घंटे का सिलेबस है। 10-5 घंटे 10-20 घंटे ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, उनका जवाब देने में इसमें क्या होगा। और जो है 12 महीने की जो है वैलिडिटी है। रेगुलर क्लासरूम टेस्ट होगा, रेगुलर क्लासेज होंगी और टेस्ट भी रेगुलर उनका होगा साथ में, ठीक है। बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस, जो नया सिलेबस है उसके आधार पर ही आपको तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ में एक्सपीरियंस फैकल्टी, ठीक है, और रिवीजन क्लासरूम, इसके साथ साथ आपका जो है देखिए क्लास होंगी, इसके साथ लगातार कंटिन्यू आपके टेस्ट होंगे और रिवीजन क्लासेज भी होंगी। हम आपको रिकॉर्डिंग क्लासेज भी देंगे। तो ये बैच जो है हमारा, ठीक है, ध्यान रहे 11 जुलाई 2024 से हो रहा है, ठीक है, और ऑफलाइन और ऑनलाइन जयपुर सेंटर पर और जोधपुर सेंटर पर दोनों पर ही हो रहा है। और इसमें जो है दोनों पेपर की तैयारी होगी आपकी, हिंदी के पेपर की जो 200 नंबर का है और जीके एंड जीएस का जो 200 नंबर का है, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ में 11 जुलाई को। आज इतना ही, बाकी हम लोग जो है क्लास में बातचीत करेंगे इस सिलेबस को लेकर। नमस्कार।